अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रशिया पर हालिया हमले के बाद अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसकी वजह मैं आप सबको बता दूं। दोस्तों, हाल ही में ताजिकिस्तान के 4 बाशिंदे जो ISIS से बिलोंग करते थे, ये गए मॉस्को में, जो कि रशिया का कैपिटल है, और 150 के करीब लोगों को मार डाला। और जिस तरीके से इनोसेंट रशियंस को मारा गया, शूटिंग हुई और सीधा राइफल से बेगुनाहों को बिला वजह मारा गया, और इस अटैक की जो वीडियोस सामने आई हैं, ये सब देखकर US, फ्रांस और जापान समेत कई ममालिक को इस अटैक की मजम्मत करना पड़ी, क्योंकि अब ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा लेट हो गए, मगर अटैक इतना बड़ा था कि अब इनको भी कहना पड़ा कि हम रशिया के लोगों के सामने खड़े हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एट दिस टाइम व्लादिमीर पुतिन कितना गुस्से में होंगे। पुतिन ने अपनी स्पीच में कैटेगोरिकली ये कहा कि जो भी दहशतगर्द मासूम लोगों को मार रहे थे, इन 4 दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया है। और रशिया ने कई सालों बाद जो मौत का जो लॉ था, इसको रिवाइव किया। पहले तो रशिया में मौत की सज़ा ख़त्म कर दी गई थी, मगर ये जो अटैक हुआ, ये देखने के बाद इनका कहना है कि मौत की सज़ा वापस लानी होगी। और सब लोग ये कह रहे थे कि पुतिन का गुस्सा 2 कंट्रीज़ पर जा सकता है। एक तो यूक्रेन, क्योंकि पुतिन ने एक हिंट ये भी दिया था कि जिस तरीके से ये दहशतगर्द रशिया में आए हैं, पुतिन का मानना है कि हो सकता है कि यूक्रेन ने इनको एक विंडो दी हो। दूसरा कंट्री जो पुतिन को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो है ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान से ही 4 लोग आए थे जिन्होंने मॉस्को में अटैक किया और इनोसेंट लोगों को मारा। ताजिकिस्तान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, वो व्लादिमीर पुतिन को कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, इसी तरह दहशतगर्द की कोई नेशनैलिटी भी नहीं होती। आप इन दहशतगर्दों को ताजिकिस्तान से जोड़कर मत देखें, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिंस ताजिकिस्तान एक टाइम पर USSR का पार्ट हुआ करता था, आज भी ताजिकिस्तान के लोगों को आसानी से एक पासपोर्ट के जरिए ही रशिया में एंट्री मिल जाती है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को इनकी जो ये एंट्री है, ये भी बैन हो जाए, ये भी रोक दी जाए, क्योंकि ये जो अटैक है, मैं वीडियोस देख रहा था, रशिया के लोग रो रहे थे, लोग सदमे में थे। रशियन एम्बेसी ने दुनिया भर के ममालिक में अपने झंडे इसी सोग में सरनिगू किए हुए हैं। इस अटैक को रशिया अगले कई सालों तक नहीं भूलने वाला। और इस वक्त US, UK और बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनका सबसे बड़ा डर ये है कि अब रशिया एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा। अब जो रशियन बॉम्बर्स हैं, ये पूरे यूक्रेन पर लगातार बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे, और ये हो भी रहा है। जब मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त पूरे यूक्रेन पर एयर अलर्ट इशू जारी कर दिया गया है। रशियन बॉम्बर्स इस वक्त भी वहाँ मंडला रहे हैं और यूक्रेन पर शदीद बमबारी चल रही है। और इसी दौरान खबर सुनने में आई है कि रशिया यूक्रेन पर अभी भी लगातार अटैक कर रहा है। अब अचानक से एक और खबर सुनने में आई कि एक रशियन मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट करके गिरता है। तो इस सब से अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताता चलूं कि पोलैंड एक नेटो कंट्री है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब एक नेटो कंट्री पर एक मिसाइल गिरा था, तो बाद में इंकशाफ हुआ था कि वो मिसाइल एक्चुअली यूक्रेन का है। तो इस केस में ये जेन्युइन रशियन मिसाइल था। पोलैंड की एयरफोर्स प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो गई थी, और ये सब देखकर पूरी दुनिया इसलिए नर्वस हो गई थी, क्योंकि रशिया की तरफ से काफ़ी मरतबा ये स्टेटमेंट सुनने में आ चुकी हैं कि पोलैंड यूरोप का हाइना है। और वर्ल्ड वॉर 3 जब भी स्टार्ट हुई, तो इसके मेन वजह पोलैंड ही बनने वाला है। अब जो रशिया के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये बात कही थी कि पोलैंड यूरोप का हाइना है। ये लोग फ्यूचर में कुछ ऐसा करेंगे जिससे यूरोप में एक बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद इन दोनों चीज़ों में भी जो कनेक्शन महसूस होता है कि जब भी ऐसी न्यूज़ सामने आती है कि पोलैंड ने पुतिन को एक्यूज़ किया है बाय वायलेटिंग द एयर स्पेस मिसाइल अटैक, और पोलैंड एक नेटो कंट्री है और नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है। अभी तक तो मुझे नहीं पता कि ये एग्रेशन किस हद तक बढ़ेगी और रशिया अब बहुत ज़्यादा एग्रेशन से यूक्रेन पर अटैक करेगा। इनके जो लोग रशिया में हैं, यानी जो थोड़े बहुत लोग वॉर को लेकर अनसर्टन थे, अब वो भी और ज़्यादा नेशनलिस्टिक हो रहे हैं। अब इनको भी ये बात समझ में आ रही है कि मुल्क खतरे में है, मुल्क पर अटैक हो रहा है, बस करो या मरो, बस जो होगा देखा जाएगा। आप प्रेसिडेंट के पीछे खड़े हो जाओ और बस मुल्क के लिए कुर्बानी देते जाओ। तो ये जो एक सेंटिमेंट है ना, ये लगातार रशिया में फैलता जा रहा है। मेरे ख्याल में सिचुएशन मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि रशिया हमेशा पोलैंड को ही हीना ऑफ यूरोप
क्यों कहता है, तो देखिए इसका एक बड़ा रीजन है जो कि पोलैंड की आबादी है। इसका बहुत बड़ा परसेंटेज रशियन से नफरत करता है। मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूँ, या आपके सामने PEW रिसर्च सेंटर का सर्वे है, आप इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन ओवरऑल ओपिनियन ऑफ रशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कंट्रीज परसेंटेज के हिसाब से रशिया को नापसंद करते हैं और कितने ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी रशिया को पसंद करती है। पोलैंड में 90% जो आबादी है इनका अनफेवरेबल ओपिनियन है, यानी 90% आबादी इसे पसंद नहीं करती। 8% आबादी कहती है कि पसंद नहीं है, मगर इतना भी नापसंद नहीं कि नफरत ही करने लग जाए। सिर्फ 1% आबादी है पूरे पोलैंड में जो कि रशिया को पसंद करती है। अब रीजन समझाने के लिए मुझे हिस्ट्री समझानी पड़ेगी कि किस तरीके से USSR के अंडर पोलैंड आयरन कर्टन का हिस्सा हुआ करता था। पोलैंड पर USSR ने कम्युनिज्म इम्पोज कर दिया था। अब पोलैंड के लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद USSR ने इनके कंट्री को बर्बाद कर दिया था। अब जाके ये डेमोक्रेटिक कंट्री बने और फिर बाद में नेटो का पार्ट भी बन गए, तो इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। मगर अभी के लिए मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि पोलैंड और रशिया के दरमियान में कितनी उलझने हैं, और यूक्रेन के बाद रशिया की जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं वो फिनलैंड के बाद पोलैंड से ही हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसी डेवलपमेंट सामने आएंगी।